तो आज हमने किया है एरेका नट का प्लांटेशन यानी कि सुपारी। तो आप देख सकते हैं हमने उस बाउंड्री से स्टार्ट किया, वहाँ 1 2 3 4 ऐसे, उसके बाद अलॉन्ग द बाउंड्री हमने ऐसे घुमाकर 1 2 3 4 इस तरफ ऐसे ले गए। तो जब भी आप कोई प्लांटेशन करते हैं तो उसमें 3-4 मुख्य बातें जो ध्यान रखने वाली होती हैं वो ये, सबसे पहला कि आप जब प्लांटेशन कर रहे हो तो 10 साल बाद का विजन आपको रखना होगा, नॉट जस्ट इमीडिएटली इन द प्रेजेंट। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देखो कि ये जो एरेका नट्स है, ये दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है और उसके बाद ये सेकंड से लेके जो थर्ड वाला ये वाला जो डिस्टेंस है अलग है। दिस इज बिकॉज कि यहाँ बीच में एक नीम का प्लांट है ना। तो अगर आज के डेट में आप देखो तो अगर आप 4 फुट पर भी लगा दो सारे प्लांट्स को तो फर्क नहीं पड़ेगा, आज क्या वो अगले 3 साल तक भी फर्क नहीं पड़ेगा। बट जब भी हम प्लांट्स को लगा रहे हैं तो हमें क्या देखना होता है, हर प्लांट की अपनी एक हाइट होती है जो वो अचीव करने वाले हैं व्हेन दे आर इन एडल्टहुड, एंड उनकी अपनी एक कैनोपी स्टाइल होती है। सारे प्लांट्स ऐसे ब्रॉड कैनोपी वाले नहीं होते हैं। जैसे आप वहाँ देखिए हमारे बाउंड्री पे एक जो का आप देखिए इसका कितना स्प्रेड वाला कैनोपी है ना, इसकी इतनी शेड है। तो सारे प्लांट्स वैसे कैनोपी नहीं बनाते हैं। एरेका नट जो है इसकी कैनोपी काफ़ी नैरो रहती है, मतलब वो उसके पत्ते एक साइड में 2 से 3 फीट से ज़्यादा नहीं स्प्रेड करेंगे। तो यहाँ हमने एरेका नट और नीम के बीच में करीब 8-10 फीट का डिस्टेंस दिया है और एरेका नट दूसरे ही लेवल पर स्प्रेड होगा, नीम उसके ऊपर वाली हाइट पर जाके स्प्रेड होगी। और तीसरा चीज़ हमने इस तरह से प्लांटेशन जो किया है वो हमने एस्थेटिक्स के हिसाब से भी किया है। कोकोनट, एरेका नट ये सब जब आप एक स्ट्रेट लाइन से बाउंड्री पर या अलॉन्ग द पैसेज लगाते हो तो 10 साल बाद वो जब बड़ा हो जाएगा, अपनी कैनोपी बनाएगा, तो वो देखने में भी एक अच्छा प्रेजेंटेशन आएगा। तो इधर जो पैसेज है हमारा देख सकते हैं अलॉन्ग द पैसेज, ये 1 2 3 4 इस तरह से हमने कोकोनट लगाया हुआ है। जैसे मैंने बोला कोकोनट और एरेका नट दोनों की ही मतलब अलॉन्ग द पैसेज या अलॉन्ग द बाउंड्री अच्छी होती है कैनोपी। तो इस तरफ क्योंकि हमने कोकोनट दिया, कोकोनट के पत्ते ज़्यादा स्प्रेड करते हैं, उसकी कैनोपी थोड़ी सी ज़्यादा जगह लेती है, तो इसीलिए अब अनदर साइड ऑफ द पैसेज आप कोकोनट नहीं दे सकते क्योंकि उसमें डिस्टेंस मिनिमम 16 फुट रखना ही होता है, 20 फुट रिकमेंडेड होता है। अच्छा, तो इस साइड हमने एरेका नट दिया है, यहाँ आप देख सकते हैं ये एक, फिर उधर यहाँ पर ऑलरेडी प्लांटेशन है तो आपको बहुत अच्छे से दिखागा नहीं, उधर पीछे साइड में अगर देख सकते तो ठीक है। तो ये अलॉन्ग दिस लाइन एरेका नट दिया हुआ है। तो इससे क्या होगा, हमारी कोकोनट और एरेका नट के बीच में भी 10 फीट से ज़्यादा का गैप है, तो 10 साल बाद भी इनकी कैनोपीज आपस में टच नहीं करेगी। एंड वी आर ट्राइंग टू मेक द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ दिस स्पेस, लिमिटेड स्पेस दैट वी हैव, क्योंकि हमारा 1.5 एकड़ का ही यूजेबल स्पेस है। देन वी आर ट्राइंग टू मैक्सिमाइज की इतने जगह में इंटरक्रॉपिंग करके कौन से हम लोग प्लांट साथ में ले सकते हैं। हमें एक क्लोजअप दिखा दूँ हमारे सैपलिंग्स के। ये एरेका नट का है और कोकोनट में हमने 2 तरह का मिक्स करके लगाया है, एक मलेशियन ग्रीन और एक गोल्डन। प्लांट के लिए हमने करीब आधा फुट उठाकर बंड्स बनाए हैं जिसमें हमने मिट्टी को 2 से 3 किलो पची हुई गोबर के साथ मिलाकर तैयार किया और कुछ हमने इसमें विशेष नहीं किया।